नमस्कार साथियों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल डेली जीके मास्टर पर। आज है 27 जून 2024 और 27 जून 2024 से जितने भी करंट अफेयर्स के क्वेश्चन बनते हैं, नेशनल इंटरनेशनल जितने भी क्वेश्चन बनते हैं उनको अपन डिस्कस करने वाले हैं। साथियों, हम डेली ऑल कंपटीशन एग्जाम के लिए करंट अफेयर्स की क्लास लेकर के आते हैं, जो डेली सुबह 6 बजे वीडियो डाली जाती है। आप लोग वीडियो के अंत तक बने रहना। ये करंट अफेयर्स के क्वेश्चन आपके सभी एग्जामों के लिए आरआरबी, एनटीपीसी, एएलपी या फिर दिल्ली पुलिस हो, सभी प्रकार के एग्जामों के लिए काफ़ी ज़्यादा यूजफुल रहती है। वही क्वेश्चन लेकर के आते हैं जो डेली अपडेटेड होते हैं। तो साथियों, टेलीग्राम का लिंक है जो कि डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। टेलीग्राम को ज्वाइन कर लेना, आपको वहाँ पर पीडीएफ फाइल प्लस वीडियो मिल जाएंगी। तो शुरू करते हैं बिना किसी देरी से पहले क्वेश्चन से। हाल ही में पहला क्वेश्चन है साथियों, ध्यान से देखना क्वेश्चन को, क्योंकि क्वेश्चन काफी ज्यादा महत्वपूर्ण साबित होगा। हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक दिवस ये कब मनाया गया है? तो साथियों, अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक दिवस 23 जून को मनाया गया है। कब? 23 जून को अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक दिवस मनाया गया है। काफ़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण है, क्वेश्चन को नोट कर लेना और वीडियो के अंत तक बने रहना। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में डोपिंग रोधी नियम के उल्लंघन के लिए नाडा ने किसे एक बार फिर से निलंबित किया गया है? तो नाडा के द्वारा फिर से एक बार निलंबित किया गया है, और निलंबित किया गया है बजरंग पूनिया को। फिर से एक बार निलंबित किया गया है। इसका बी राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में भूमिगत कोयला गैसीकरण के लिए भारत की पहली पायलट परियोजना कहाँ शुरू की गई है? तो साथियों, ये झारखंड में शुरू की गई है। भूमिगत कोयला गैसीकरण के लिए भारत की पहली पायलट परियोजना झारखंड में शुरू की गई है। 3 दिवसीय पूसा कृषि विज्ञान मेला झारखंड में शुरू हुआ है। झारखंड सरकार ने विधवा पुनर्विवाह प्रोत्साहन योजना शुरू करने की घोषणा की है। जस्टिस प्रदीप कुमार को झारखंड का उच्च न्यायालय में स्थायी न्यायाधीश नियुक्त किया गया है। झारखंड सरकार ने आदिवासियों और दलितों के लिए वृद्धावस्था पेंशन की आयु घटाकर 50 वर्ष कर दी। प्रधानमंत्री मोदी 10,000वें जन औषधि केंद्र का उद्घाटन देवघर में किया गया है। देवघर यानी कि झारखंड में है देवघर, यहाँ पे किया गया है। सारे के सारे इम्पोर्टेंट पॉइंट है, इनको आप लोग नोट जरूर कर लेना। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में एनटीए के नए महानिदेशक कौन बने हैं? तो एनटीए के नए महानिदेशक ये बने हैं साथियों प्रदीप सिंह। कौन बने हैं एनटीए के नए महानिदेशक? प्रदीप सिंह खरोला। कौन बने हैं? प्रदीप सिंह खरोला। ये एनटीए के नए महानिदेशक बने हैं। इसका बी राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में विश्व की सबसे पुरानी साथियों ध्यान में रखिएगा, दीमक के टीले कहाँ पाए गए हैं? तो विश्व के सबसे पुराने दीमक के टीले ये पाए गए हैं दक्षिण अफ्रीका में पाए गए हैं। क्या पाए गए हैं? दीमक के सबसे पुराने टीले पाए गए हैं दक्षिण अफ्रीका में। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान जरूर रखिएगा। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में यूनेस्को की सूची में यूनेस्को की सूची में
यूनेस्को की सूची में हाल ही में साथियों भारत का पहला साहित्यिक शहर कौन सा है? तो भारत का पहला साहित्यिक शहर कौन सा बताया गया है? और ये साहित्यिक शहर बताया गया है कोझिकोड। कोझिकोड भारत का पहला शहर बताया गया है। इसका सी राइट आंसर हो जाएगा और ये यूनेस्को सूची में जोड़ा गया है, ध्यान में रखिएगा। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में कहाँ विश्व का पहला एशियाई किंग वल्चर प्रजनन केंद्र स्थापित किया जाएगा? तो विश्व का पहला एशियाई किंग वल्चर प्रजनन केंद्र ये साथियों स्थापित किया जाएगा उत्तर प्रदेश में स्थापित किया जाएगा। लाल सिर वाले गिद्धों के लिए दुनिया का पहला संरक्षण प्रजनन केंद्र उत्तर प्रदेश के महाराजगंज में स्थापित किया जाएगा। ये गिद्ध एशियन किंग वल्चर के नाम से प्रसिद्ध है। यह प्रजाति 2007 से अंतर्राष्ट्रीय प्रकृति संरक्षण संघ की लाल सूची में सूचीबद्ध। इस केंद्र का नाम जटायु संरक्षण और प्रजनन केंद्र भी होगा। काफी ज्यादा इम्पोर्टेंट है, ध्यान में जरूर रखिएगा। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में किसने स्पेनिश ग्रैंड प्रिक्स जीत हासिल की है? तो स्पेनिश ग्रैंड प्रिक्स है ये हाल ही में जीत हासिल की गई है और ये की गई है मैक्स वर्स्टरपन के द्वारा जीत हासिल की गई है। आइए इन पॉइंटों को देखते हैं। मैक्स वेस्टरपेन ने मेडल शंघाई ग्रैंड प्रिक्स जीती है। लास वेगास ग्रैंड प्रिक्स 2023 मैक्स वर्स्टरपन ने जीता है। मैक्सिको सिटी ग्रा प्रिक्स मैक्स वर्स्टरपन ने जीती है। तो इंडियन ग्रैंड प्रिक्स है 2023 का, ये भी मार्को बेचेजी ने जीता है। सिंगापुर ग्रैंड प्रिक्स कार्लोस सेंज के द्वारा जीता गया है और मैक्स वर्स्टरपन ने इटालियन ग्रैंड प्रिक्स जीता है। ध्यान में रखिएगा, काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। ये इम्पोर्टेंट पॉइंटें हैं जो काफ़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण हैं। ये बार बार आपसे पूछा जाएगा एग्जामों में, काफ़ी ज़्यादा ध्यान में रखिएगा और नोट कर लीजिएगा। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में किस राज्य सरकार ने ओबीसी के लिए आरक्षण को बढ़ाया है और क्रीमी लेयर की आय सीमा में वृद्धि की है? तो क्रीमी लेयर की आय सीमा में वृद्धि की गई है और ये हरियाणा राज्य सरकार के द्वारा किया गया है। आइए हरियाणा के बारे में देखते हैं। हरियाणा के मुख्यमंत्री ने वन मित्र योजना शुरू की है। भारत अंतर्राष्ट्रीय विज्ञान महोत्सव 2023 फरीदाबाद में हुआ है। हरियाणा ने पहली बार विजय हजारे ट्रॉफी का खिताब जीता है और हरियाणा सरकार ने अभिनेत्री मीता वशिष्ठ को मनोरंजन नीति परिषद का अध्यक्ष नियुक्त किया गया है। हरियाणा के नए डीजीपी शत्रुजीत कपूर बने हैं। कौन बने हैं डीजीपी? शत्रुजीत कपूर बने हैं। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में कौन सोनी पिक्चर्स के एमडी व सीईओ बने हैं? और ये सीईओ बने हैं गौरव बनर्जी बने हैं। कौन बने हैं? ये गौरव बनर्जी बने हैं एमडी व सीईओ। और किसके बने हैं? सोनी पिक्चर्स के बने हैं। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, जरूर ध्यान रखिएगा। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में भारतीय सेना ने कहाँ खालूवार युद्ध स्मारक खोला है? तो खालूवार युद्ध स्मारक ये साथियों खोला गया है लद्दाख में खोला गया है। खालूवार युद्ध स्मारक लद्दाख में कारगिल युद्ध के नायकों को श्रद्धांजलि देने के लिए भारतीय सेना ने खालूवार युद्ध स्मारक को पर्यटकों के लिए खोल दिया है। यह उद्घाटन समारोह फॉर एवर इन ऑपरेशंस डिवीजन के लिए के कारगिल विजय दिवस से पहले समारोह का हिस्सा था, क्योंकि इस साल देश 26 जुलाई को कारगिल विजय दिवस मनाता है और 25वीं वर्षगांठ मनाएगा। अब की बार प्रसिद्ध आर्यन घाटी में स्थित यह स्मारक युद्ध के दौरान घाटी को पुनः प्राप्त करने के लिए लड़ने वाले सैनिकों की बहादुरी और बलिदान को याद करता है। ध्यान में रखिएगा, इम्पोर्टेंट है। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में
भारतीय सेना का अगला उप प्रमुख किसे नियुक्त किया जाएगा? तो साथियों इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान में जरूर रखिएगा। भारतीय सेना का अगला उप प्रमुख ये किसे नियुक्त किया जाएगा? तो अगला उप प्रमुख नियुक्त किया जाएगा साथियों, किसे किया जाएगा? अगर आपको पता है तो आप लोग कमेंट में बता भी सकते हैं। तो एनएस राधा सुब्रमणी कौन नियुक्त होगा? ये होगा एनएस राधा सुब्रमणी अगले भारतीय सेना के उप प्रमुख नियुक्त होंगे, जिसका बी राइट आंसर हो जाएगा। काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान में रखिएगा। क्वेश्चन को 3 मार्क जरूर कर लेना। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में भारत ने किस देश में अपना नया वाणिज्य दूतावास खोलने की घोषणा की है? तो हाल ही में भारत ने अपना नया वाणिज्य दूतावास खोलने की घोषणा की है बांग्लादेश में। कहाँ पर? बांग्लादेश में। भारत बांग्लादेश के नागरिकों के लिए ई मेडिकल वीजा शुरू करेगा। ले जनरल वाकर उज जमान बांग्लादेश के नए प्रमुख सेना नियुक्त हुए हैं। बांग्लादेश की प्रधानमंत्री मुस्लिम देश के लिए साझा मुद्रा की वकालत की है। बांग्लादेश में 2 दिवसीय नजरुल उत्सव शुरू हुआ है। खासी स्वतंत्रता सेनानी यू तिरोड़ सिंह की प्रतिमा का अनावरण ढाका में किया गया है। काफी ज्यादा महत्वपूर्ण है, ध्यान में रखिएगा। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में किसे उपभोक्ता विभाग में निदेशक नियुक्त किया गया है? तो उपभोक्ता विभाग में निदेशक साथियों ये नियुक्त किया गया है मरनाल कुमार दास को नियुक्त किया गया है। मनोज जैन को बीईएल के अध्यक्ष और प्रबंधक निर्देशक के रूप में नियुक्त किया गया है। संजय मारीवाला ने आईएमसी चैम्बर ऑफ कॉमर्स के अध्यक्ष के रूप में पदभार संभाला है। नेल्सन डिसूजा ने मिलिट्री इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी पुणे के कमांडेंट के रूप में पदभार संभाला है। ध्यान में रखिएगा, ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इन्हीं से भी क्वेश्चन बना करके पूछ लिया जाता है। अगला और लास्ट क्वेश्चन है, हाल ही में खबरों में रहा है मुगल किला किस राज्य में स्थित है? तो कर्नाटक में स्थित है मुगल किला। सुतूर यात्रा महोत्सव 2024 कर्नाटक के मैसूर में हुआ है। भारत ने स्वदेशी हाई स्पीड फ्लाइंग विंग यूएवी का सफल परीक्षण कर्नाटक में किया है। रक्षा रमैया को कर्नाटक की टेबल टेनिस एसोसिएशन का अध्यक्ष चुना गया है। नम्मा कमला प्रतियोगिता आयोजन बेंगलुरु में किया गया और महिला नेतृत्व वाले स्टार्टअप की संख्या में बेंगलुरु शीर्ष पर है। सारे के सारे महत्वपूर्ण है, ध्यान में रखिएगा। साथियों आज अपन ने टॉप 15 क्वेश्चनों को डिस्कस किया है। अगर 15 क्वेश्चनों में से आपके कम से कम 5 नंबर तो पक्के हो ही जाएंगे साथियों, अगर आप लोग वीडियो के अंत तक बने रहे होंगे तो। साथियों चैनल को सब्सक्राइब करना और बेल आइकन को ऑन कर देना। हम डेली करंट अफेयर्स की क्लासेस सुबह डेली 6 बजे डाल दी जाती है और वीडियो के अंत तक बने रहना। और साथियों सपोर्ट बनाए रखिए ताकि हम डेली और भी अच्छी क्वालिटी वाले क्वेश्चन लेकर के आते रहें। आज के लिए इतना ही साथियों, मिलते हैं एक और अगली न्यू क्लास में। तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।